हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम क्लास 2 में बात करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स की। इससे पहले हमने क्लास 1 में सभी प्लांट मिनरल्स को कंप्लीट किया था और ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स में जितनी भी डिजीज़ होती हैं उन सब की स्टडी करें। ओके। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ामिनेशन में हेल्प के लिए वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ओके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पॉइंट वाइज मिनरल्स की डेफिशिएंसी को दिखाया है। तो फर्स्ट है हमारा नींबू में डाईबैक डिजीज़। तो नींबू में डाईबैक डिजीज़ किस मिनरल्स की कमी से होती है? तो पॉइंट याद रखना, ये कॉपर की कमी से होती है। ओके। तो नींबू में डाईबैक डिजीज़ या नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। नंबर 2 है आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस। ओके। तो आंवले में जो इंटरनल नेक्रोसिस है, इसका मतलब है कि जो आंवले का जो फ्रूट है और जो आंवले का जो प्लांट है उसके इंटरनल टिश्यूज़ में जो है नेक्रोसिस हो जाती है, मींस इंटरनल टिश्यू डेड होने लगते हैं। तो आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस जो है वो बोरॉन की कमी से होती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो नींबू में डाईबैक की डिजीज़ है वो कॉपर की कमी से होती है, आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस बोरॉन की कमी से होती है। डाईबैक डिजीज़ में क्या होता है? देखिए, डाईबैक डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें जो लेमन प्लांट है उसकी जो ट्विग्स होती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो गलने लगती हैं, ठीक है, वो विल्ट होने लगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, नींबू में लिटिल लीफ डिजीज़, यानी कि जो लेमन है उसकी जो लीफ है वो छोटी होने लगती है। तो लिटिल लीफ डिजीज़ जो नींबू में होती है वो होती है कॉपर की कमी से। तो नींबू में डाईबैक भी कॉपर की कमी से होता है और लिटिल लीफ भी कॉपर की कमी से होती है। नेक्स्ट नंबर 4, मैंगो एंड ब्रिंजाल में लिटिल लीफ। तो मैंगो में लिटिल लीफ और ब्रिंजाल में लिटिल लीफ, ये पॉइंट ध्यान रखना, जिंक की कमी से होता है। मैंगो और ब्रिंजाल में लिटिल लीफ जिंक की कमी से होगा और नींबू में लिटिल लीफ जो है वो कॉपर की कमी से होगा। ओके, नोट्स बनाते रहें आप साथ के साथ। इसके बाद है नंबर 5, वाटर कोर इन बनाना। तो बनाना के प्लांट में क्या होता है, वाटर की एक्सेसिव ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो गल जाता है और गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वाटर जो है प्लांट्स के अंदर आइस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। और इसी तरह आइस और जो सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल भी प्लांट्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बनाना का जो प्लांट है वो विल्ट होने लगता है। ओके। नंबर 6 है लीफ स्क्रॉचिंग इन लीची, यानी कि लीची का जो प्लांट है उसकी लीफ जो है स्क्रॉच होने लगती है, जलने लगती है। तो ऐसा किस मिनरल की कमी से होता है? तो ये पोटेशियम मिनरल की कमी से होता है। तो लीफ स्क्रॉचिंग इन लीची पोटेशियम की कमी से होता है। नंबर नेक्स्ट है इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो। तो मैंगो में जो इंटरनल नेक्रोसिस है वो बोरॉन की कमी से होता है। इसके बाद है नेक्स्ट ब्रॉन्जिंग इन गवावा। ब्रॉन्जिंग का मतलब होता है ब्राउन कलर। तो पॉइंट याद रखना, ब्रॉन्जिंग मीन्स ब्रॉन्ज मेटल होता है ना जिस तरह ब्राउन कलर का, तो इसी तरह याद रखना ब्रॉन्जिंग इन गवावा। गवावा की जो लीफ हैं वो ब्राउनिश रेडिश कलर की हो जाती हैं। और ऐसा किस मिनरल की कमी से होता है? तो ये जिंक मिनरल की कमी से होता है, ब्रॉन्जिंग इन गवावा। ओके। नेक्स्ट है ब्लैक टिप इन मैंगो। मैंगो में ब्लैक टिप डिजीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से लर्न करें, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ब्लैक टिप इन मैंगो में क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक टिप इन मैंगो। तो SO2 गैस जो है वो मैंगो में ब्लैक टिप डिजीज़ करती है। इसके बाद नेक्स्ट है लीफ स्क्रॉचिंग इन मैंगो, यानी कि मैंगो की लीफ भी जो है वो जलने लगती है, उसका भी जो अपीयरेंस है वो बर्निंग अपीयरेंस दिखाई देता है। स्क्रॉचिंग का मतलब होता है बर्न होना। ओके। तो मैंगो में जो लीफ स्क्रॉचिंग है वो पोटेशियम की कमी से होती है और जब वाटर में
क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैंगो में लीफ स्क्रॉचिंग हो जाती है। नंबर नेक्स्ट, वाटर कॉर्न एंड टर्निप। तो वाटर कॉर्न के बारे में हमने पहले ही बताया था, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स के या फ्रूट के अंदर हो जाता है तो इसे वाटर कॉर्न डिजीज़ कहते हैं। तो टर्निप के अंदर वाटर कॉर्न किसकी वजह से होता है? मैंगनीज की वजह से होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है व्हिपटेल इन कॉलीफ्लावर। व्हिपटेल का मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ है कॉलीफ्लावर की वो टेल की तरह लंबी हो जाती है, यानी कि जो लीफ की लैमिना है वो ब्रॉड ना हो करके वो लंबी हो जाती है। तो ऐसा किसके केस में होता है? जब प्लांट में मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, जब प्लांट में मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कॉलीफ्लावर में व्हिपटेल डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। तो बटनिंग जो है कॉलीफ्लावर में नाइट्रोजन की कमी से होता है, और ये भी पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बटनिंग कॉलीफ्लावर किस मिनरल की कमी से होता है। तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर जो है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। और बटनिंग में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है कॉलीफ्लावर का वो स्कैटर्ड हो जाता है बटन्स की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि कॉलीफ्लावर जो है, कभी कभी जो कॉलीफ्लावर का फ्रूट है, जो कॉलीफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है वो बटन लाइक शेप में अलग अलग स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बटनिंग कहते हैं कॉलीफ्लावर का, और ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। इसके बाद है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, यानी कि जो कॉलीफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट पार्ट है वो ब्राउन कलर का उस पर स्पॉट आ जाता है, और ये होता है बोरॉन की कमी से। तो ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बोरॉन की कमी से होता है। इसके बाद है हर्ट रॉट इन शुगर बीट। हर्ट रॉट में क्या होता है? पॉइंट ध्यान रखना, हर्ट रॉट में ब्राउन कलर का स्पॉट आ जाता है। हर्ट रॉट में ब्राउन कलर का स्पॉट आ जाता है, और ये भी किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी से होता है। मार्स डिजीज़ इन पी। नेक्स्ट है मार्स डिजीज़। मार्स डिजीज़ में क्या होता है? ये मैग्नीज़ की कमी से होती है, और इसमें क्या होता है? सपोज दैट कि ये पी का जो है पॉड है, इसके अंदर ये दाने हैं, तो इसमें क्या होता है? इन दानों में और पी के इस पॉड में ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, और इनके जो दाने हैं यानी जो ग्रेन्स हैं इनके अंदर केविटी बन जाती है। तो मार्स डिजीज़ में पॉड्स में और ग्रेन्स में केविटी बन जाती है। ओके, इसके बाद नंबर 17 है केविटी स्पॉट इन कैरेट। कैरेट में केविटी स्पॉट कैसे होता है? केविटी का मतलब है केविटी भी हो जाएगी और स्पॉट भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। इसके बाद है ब्लैक हार्ट डिजीज़ इन पोटैटो। तो ये कैसे होता है? जब स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि जहाँ पर भी हम पोटैटो को स्टोर करते हैं तो जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस डिज़ीज़ को ब्लैक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसमें पोटैटो के अंदर ब्लैक कलर का स्पॉट्स बन जाता है, और पोटैटो की स्किन पर भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं और हल्की हल्की केविटी बन जाती है। नेक्स्ट है वाइट बड इन मेज़। वाइट बड इज मेज़ में क्या होता है कि इसमें जो मेज़ प्लांट है उसकी जो लीफ है उस पर वाइट कलर की लाइनिंग आ जाएगी, और जो फ्रूट पार्ट है मेज़ का उस पर वाइट वाइट अपीयरेंस आएगा ग्रेन्स के ऊपर। तो ये क्या होता है? जिंक की कमी से होता है। ओके, तो वाइट बड इन मेज़ जिंक की कमी से होता है। इसके बाद है खैरा डिजीज़ इन राइस। खैरा डिजीज़ इन राइस जिंक की कमी से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है खैरा डिजीज़। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट की यानी राइस प्लांट की जो लीफ होगी पहले उसमें क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस का मतलब कि पहले उसका ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो येलो कलर की हो जाएगी, फिर वो ब्राउन कलर की होके और वो डार्क ब्राउन और बर्निंग अपीयरेंस में चली जाएगी, वो जली हुई दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी इन सॉर्गम। सॉर्गम में टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होती है? HCNC, धुरिन और प्रूसिक एसिड। तो जो पेपर में आता है वो ऑप्शन ये आता है HCNC और धुरिन, तो अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है रिक्लेमेशन डिजीज़ इन राइस। राइस में रिक्लेमेशन डिजीज़
किसकी कमी से होती है? तो ये कॉपर की कमी से होती है। रिक्लेमेशन डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें पूरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और ग्रेन्स का जो वज़न है, चावल का जो वज़न है वो कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं रिक्लेमेशन डिजीज़। और लास्ट है येलो स्पॉट डिजीज़ इन लेमन, यानी कि लेमन में येलो स्पॉट आ जाता है, तो ये किसकी कमी से होता है? तो पॉइंट ध्यान रखना, ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ओके, तो इस तरह से हमने सारी डिजीज़ कंप्लीट की हैं। ओके, तो आप सभी वीडियो को एक बार और देख लें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन सी डिज़ीज़ किस मिनरल की कमी से होती है। और इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी को इंक्लूड किया है। आप सिर्फ इसी वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी प्लांट्स की ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबिशन, डिप्लाज्मोलाइसिस के ऊपर होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 3 के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड आफ्टर दैट विश टू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, and I wish you to be healthy and wealthy in upcoming year. Okay.